केन विलियमसन, टिम साउथी, रचिन रविंद्रा और टॉम लैथम, ये सारे बाकी क्या कर लेंगे वहाँ पे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच उनके लास्टली हुए हैं तो इंडिया ने मैच विन किए हैं, ठीक है। हालांकि उनके अंदर भी उनके जो मेन प्लेयर थे वो नहीं चल पा रहे थे। विराट और रोहित तो वैसे मौका दे रहे हैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करने का, ठीक है। पिछले मैच में बारिश हुई, ये किसके हक में हुई? क्या न्यूजीलैंड को बचाया बारिश ने या फिर इंडिया को बचाया? क्या कहेंगे? आई थिंक न्यूजीलैंड को बचाया इसने। क्यों? क्योंकि इंडिया को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल होगा और इंडिया ने किसी टीम को भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, बड़ी बड़ी जो भी टीम है उनको इंडिया ने अपने होम ग्राउंड पे हराया है। और न्यूजीलैंड भी ना तो उनकी बॉलिंग में इंडिया की कमी है, ना बैटिंग में कमी है, तो वो हार सकते ही नहीं है। जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, पता नहीं इतने उनके पास टैलेंट बढ़ा पड़ा है और वो अपने होम ग्राउंड के अंदर हार तो बिल्कुल नहीं सकते। 12 साल हो चुके हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर वो टेस्ट सीरीज नहीं हारे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। इंडिया के पास इस वक्त जो टैलेंट है, ठीक है, उनके बॉलर्स आप देख लें, उनके बैट्समैन देखें, वो हर तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले आएंगे ना उनके आगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास बॉल। और रोहित शर्मा देख लें, पीछे भी देख लें, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह कैप्टनसी के देख लें, सारे रिकॉर्ड्स उसने मैचेस जितवाए हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और जैसे आप बात कर रही थी कि इंडिया पास बुमराह है, विराट कोहली है, शुभम गिल है, उनके यानी कि टफ बॉलर है, टफ बैट्समैन है, दुनिया में सबको पता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि इंडिया को कोई भी टफ टाइम दे सके। सर अगर हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे आज वॉश अवे हो गया रेन की वजह से, मैच डिले हो गया। तो आज लोगों से जानेंगे कि ये जो बारिश थी ये आखिर किसके हक में थी। हमेशा रेन जो है वो सेव करती है किसी एक न एक टीम को या किसी एक न एक टीम के फेवर में जाती है। तो आज की बारिश आखिर किसके फेवर में थी? क्या इसने न्यूजीलैंड को बचाया या फिर इंडिया को बचाया? कौन सी स्ट्रॉन्ग साइड हमारी पाकिस्तानी आवाम देखती है? लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये जो टॉम लैथम ने स्टेटमेंट दे दी थी ना कि रोहित शर्मा को हम लोग ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, वो बारिश नहीं पहले अपना काम करके न्यूजीलैंड को बचा लिया। ठीक है, न्यूजीलैंड नो डाउट बहुत अच्छी टीम थी। तब थी जब अंदर ट्रेंट बोल्ट था, ठीक है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट एक बहुत बड़ा एक बॉलर है, पूरी दुनिया में माना जाना बॉलर था, जो अब रिटायर हो चुका है और वो अब स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो बेचारा केन विलियमसन, टिम साउथी, रचिन रविंद्रा और टॉम लैथम, ये सारे बाकी क्या कर लेंगे वहाँ पे। इंडिया की तरफ से आप देखें यशस्वी जायसवाल है, अश्विन है, उसके बाद जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, पता नहीं इतने उनके पास टैलेंट बढ़ा पड़ा है और वो अपने होम ग्राउंड के अंदर हार तो बिल्कुल नहीं सकते। 12 साल हो चुके हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर वो टेस्ट सीरीज नहीं हारे। तो ये लोगों ने क्या मैच हारना है न्यूजीलैंड से? न्यूजीलैंड के पास कोई चांस ही नहीं है। न्यूजीलैंड अब पछताए, न्यूजीलैंड अब अपने आप को थोड़ा बहुत ग्रो करे कि भाई खेलना है खेलो, लेकिन थोड़ी इज्जत बचाकर हम लोगों ने खेलना है कि इंडिया हमारी पतलून गिली ना करे। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं और हम न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, 3-0 से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, 2-1 से इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो लगता है 2-1 से। ओके, 3-0 गोरों को मारना मुश्किल काम है। ठीक है, हाँ हो सकता है, ये नहीं कि इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया कर सकता है। इंडिया इज नॉट टीम पाकिस्तान जो अपने होम ग्राउंड के अंदर एक्सपोज हो, जो अपनी फेवरेट पिच अपने मुताबिक के हिसाब से खुद पिच बनाकर टीम एक्सपोज हो। वो पाकिस्तान की टीम नहीं, वो इंडिया की टीम है, कर सकती है। दे कैन बीट न्यूजीलैंड 3-0 के रन से, 3-0 के स्ट्राइक से। ठीक है, इंडिया के पास ऐसी क्रेडिबल पिचेस हैं, ऐसे क्रेडिबल कोचेस हैं, ऐसे क्रेडिबल प्लेयर्स हैं, ऐसी क्रेडिबल वो खुद टीम है, ठीक है, जो अपने होम ग्राउंड के अंदर अपनी इज्जत बचा ले, अपने क्राउड के अंदर क्रिकेट का शौक पैदा करे। ठीक हो गया। हमारे पास कहाँ पे है? मुझे तो ये यकीन है कि सुबह तीसरा दिन है इंग्लैंड के साथ हमारा टेस्ट का, हम जीतेंगे या हारेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही मुझे यकीन न माने जब तक यूनिस खान, मिसबाह हक, उसके बाद सरफराज, मोहम्मद आमिर, हसन अली, शादाब, ये सारे पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर खेलते थे ना, बड़े नाम जब पाकिस्तान की टेस्ट में खेलते थे, हम वहाँ पता क्या सुबह मैच होता था हम देखते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था हमने जीत जाना है। हमें एक ट्रस्ट होता था, हम लोग शौक से देखते भी थे। तब क्या अब इंडिया की भी यही साइड बन चुकी है कि इंडिया को जो है वो टेंशन लेने की जरूरत उल्टा हो चुका है। अब जो पूरी दुनिया की क्रिकेट है ना, मुझे तो बाकियों का नहीं पता, मुझे अपना पता है, मैं बड़े शौक से इंडिया का टेस्ट देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार 1.5-2 दिन के अंदर ना टेस्ट मैच खत्म कोई भी नहीं कर सकता, ये आर्ट बना दिया इंडिया ने, और इंडिया बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इस चीज का। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे आज का मैच वॉश आउट हो गया बाय द रेन। आपको क्या लगता है जी कि न्यूजीलैंड
काफी हद तक अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए, बारिश ने साथ दे दिया है। डिड रेन सेव्ड न्यूजीलैंड? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, हकीकत है, क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त जितना अच्छा परफॉर्म करी है, जो उन्होंने बुरा हाल उनका करना था वो बांग्लादेश के बाद ही डरे हुए थे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ने हमेशा दुआएं मांगी है कि हम मैच विन कर लें, इसी तरह उन्होंने भी दुआएं मांग मांग के जो है ना वो कामयाब हो गए कि बारिश हुई है और वो मैच कैंसिल हो गया। बल्कि मुझे ये लगता है कि वो बारिश अब 4 से 5 दिन तक मुसलसल होनी है और 5 दिन का टेस्ट होता है, शायद उन्होंने 5 दिन के अंदर ही दुआएं मांगी थी कि 5 दिन तक बारिश होती रहे ताकि मैच दोबारा शुरू ना हो, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि वो सेफ हो गए, क्योंकि अब वो कह सकते हैं कि नहीं जी हमारी पूरी तैयारी थी, अगर हमारा मैच होता हमने विन करना था, ठीक है। अब वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर मैच होता तो शायद इस वक्त वो न्यूजीलैंड वाले रो रहे होते। ओके, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह की हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, रीसेंट इंडिया की परफॉर्मेंस भी देखी, बड़ा कंसिस्टेंट रहा है इंडिया, लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है। आपको नहीं लगता कि हो सकता था कि अगर बारिश ना होती तो काफी हद तक इंडिया को टफ टाइम देखने को मिलता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। इंडिया के पास इस वक्त जो टैलेंट है, ठीक है, उनके बॉलर्स आप देख लें, उनके बैट्समैन देखें, वो हर तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले आएंगे ना उनके आगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास बॉलर्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। बुमराह है, यादव है, मैं कहता हूँ कि वो बॉलर्स जिनकी स्पीड, अब यादव की बात करें 155 के अंडर वो करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है, 150 की स्पीड क्रॉस कर चुके हैं। अब शोएब अख्तर हमारे जो हैं कि वो देख ले आज तक उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता, उनकी 161 के करीब है, तो शाहीन की 140 है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इस वक्त बॉलर्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो A+ है, मतलब कि हमारे वो सीनियर हैं, लेकिन उनके आप इंडिया के ले लें वो B, C, D टीम के हैं, लेकिन वो हमारे A प्लेयर का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि इंडिया को कोई भी टफ टाइम दे सके। सर अगर देखा जाए तो अब लोगों की ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि भाई इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को सिर्फ टफ टाइम अगर दे सकता है तो ऑस्ट्रेलिया दे सकता है, इंडिया को अगर हरा सकता है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है। क्या आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पहले चैंपियन ट्रॉफी पीछे देखी है, ठीक है, उनका जो हाल हुआ है, ठीक है, उसके बाद लीग खेली गई है, उसके अंदर भी आपको पता है वो बुरे तरीके से शिकस्त खा के वो वापस गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच उनके लास्टली हुए हैं तो इंडिया ने मैच विन किए हैं, ठीक है। हालांकि उनके अंदर भी उनके जो मेन प्लेयर थे वो नहीं चल पा रहे थे, विराट और रोहित तो वैसे मौका दे रहे हैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करने का, ठीक है। पिछले मैच में बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि न्यू टैलेंट को प्रमोट किया। संजू को देखो ना, वैसे कैसे पता चलता कि संजू के अंदर इतना टैलेंट है, ठीक है। जारी बात है अगर बड़े प्लेयर्स उनके रेस्ट करते हैं तो वो छोटों को मौका देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, फिल वक्त इंडिया जो है ना अभी 10-15 साल राज करता हुआ नजर आ रही है। ओके, क्या न्यूजीलैंड को बचाया बारिश ने या फिर इंडिया को बचाया, क्या कहेंगे? आई थिंक न्यूजीलैंड को बचाया इसने। क्यों? क्योंकि इंडिया को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल होगा, और इंडिया ने किसी टीम को भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, बड़ी बड़ी जो भी टीम है उनको इंडिया ने अपने होम ग्राउंड पे हराया है, और न्यूजीलैंड भी उनमें से एक है जिसको पहले इंडिया ने हराया हुआ है, तो इसलिए न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा अच्छा हो गया है। न्यूजीलैंड के लिए अच्छा हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग रीसेंट कुछ विक्ट्रीज की बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, वाइट वॉश किया, और पिछली 18 सीरीज में इंडिया ने हमेशा विन ही किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो सीरीज चल रही है टेस्ट की न्यूजीलैंड के साथ, इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका यही रिजल्ट होगा कि इंडिया ही जीतेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया को बहुत एडवांटेज हासिल है अपने होम ग्राउंड पर। पाकिस्तान की तरह नहीं है इंडिया को, मतलब फुल उसके जो बैट्समैन है वो फुल प्रिपेयर होते हैं अपने उसके लिए जी। राइट नाउ अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें कि ह्यूज डिफरेंस है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से टॉम लैथम की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लोग एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, रोहित शर्मा को टफ टाइम देंगे और इंडिया को इंडिया के घर में हराएंगे, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि टॉम लैथम अपनी कैप्टनसी के अंदर इसको पूरा फुलफिल भी करते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बोलना आसान होता है, जिस तरह कहते हैं ना बोलना आसान है, इसी तरह होता है। और रोहित शर्मा देख लें, पीछे भी देख लें, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह कैप्टनसी के देख लें, सारे रिकॉर्ड्स उसने मैचेस जितवाए हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और जैसे आप बात कर रही थी कि इंडिया पिछले 12 साल से कोई भी मतलब टेस्ट सीरीज नहीं हारा, तो अब भी ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में हम लोग 3 मैचेस देख रहे हैं, हाँ जी। क्या लगता है कि इंडिया 3 के 3 मैच जीतकर सीरीज 3-0 से जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड का किसी एक मैच में चांस है? आई थिंक 2-1 होगा। ओके, जी जी 2-1 होगा, जीतेगा फिर भी इंडिया? जी जी, इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये बताइएगा, अब लोगों की जो स्टेटमेंट्स मैं रोज सुनती हूँ, स्टेटमेंट में ये आ रहा है कि इंडिया को अगर कोई टफ टाइम दे सकता है या इंडिया को कोई हरा सकता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आप भी इस चीज से एग्री करेंगे? हाँ जी, थोड़े थोड़े करती हैं, लेकिन इंडिया अपने होम ग्राउंड पे फुल मतलब
किसी को हारने वो नहीं करनी देती, जीतने नहीं देता, हाँ जी, बिल्कुल। डोमिनेट नहीं करने देता। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसका आपका कहने का मकसद ये है कि मतलब 10% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया हरा सके, वरना उसका भी चांस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ मैं। क्या रीजन है, क्यों है ऐसा कि इंडिया जो है वो एक अनबीटेबल साइड बन गया? क्योंकि इंडिया को अपनी पिचेस का पता है, और इंडिया ने जिस तरह की पिचेस तैयार की हैं, और मतलब उस तरह की पिचेस पे वही खेल सकते हैं, और बाहर की टीमें आके उस तरह की नहीं खेल सकती वहाँ पे। ठीक है। जी। और क्या लगता है कि जो प्लेयर्स इंडिया ने सेट किए हैं, जो लाइनअप इंडिया ने सेट किया है, जो प्लेइंग 11 है इंडिया की, उसके बारे में क्या ख्याल है? इंडिया का लाइनअप जो है बहुत अच्छा है। जैसे जायसवाल को देख लें हम, जायसवाल मेरा फेवरेट बैट्समैन है। Okay. और शुभमन गिल को देख लें, और सरफराज खान को देख लें, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी, मतलब वो पाकिस्तान की तरह नहीं करते, वो प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसको मतलब प्रॉपर तरीके से आगे पीछे हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं करते कि बस एक प्लेयर जो है थोड़ा सा मिस हुआ और उसको पीछे हटा दिया। ठीक है, जी फुल ऐसे? सपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस स्क्वाड के अंदर, इस टेस्ट के स्क्वाड के अंदर आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडिया में? इंडिया में मेरा यशस्वी जायसवाल है। ओके, यशस्वी जायसवाल इज योर फेवरेट। हाँ जी। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। पहले दिन ही बारिश हो गई है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आज ये बारिश आखिर किसके हक में थी, किसने बचाया, किसको बचाया है बारिश ने, न्यूजीलैंड को या फिर इंडिया को? न्यूजीलैंड। क्यों? न्यूजीलैंड यानी कि उन्होंने देख खिलाड़ी ठीक ने ते रोहित शर्मा, विराट कोहली यानी कि टॉप ते जा रहे ने, ठीक है। और इस तो अलावा अच्छा, रोहित शर्मा ते विराट कोहली टॉप ते जा रहे ने। तो मैंने ये दसो कि 12 साल पिछले इंडिया नहीं हारा, ठीक है, ते न्यूजीलैंड आपको लगता है कि हरा देगी? हाँ बिल्कुल हरा देगी। न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकती है? नहीं नहीं, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगी। अच्छा, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगी। आपको क्यों लगता है ऐसा कि इंडिया जो है वो अब कोई उसको हरा नहीं सकता? बात सीधी है, यही है कि उनके पास टॉप बॉलर है बुमराह, ठीक है, रोहित शर्मा, जिनका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं हो सकता। ठीक है, रोहित शर्मा यानी कि विराट कोहली, उसका भी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किसी हो के सकता। साथ नहीं हो सकता। बुमराह जो है, शहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, जो इस टाइम टॉप पे है वो बुमराह ही है। अच्छा, बुमराह आपको टॉप पे लग रहा है? जी। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर हम लोग न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं और फिर इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, किसको आप जो है वो ज्यादा ऊपर देख रहे हैं, किसको आपको लग रहा है कि वो विन की तरफ जाएगा? इंडिया जो है ना, इंडिया इंडिया ही है बस। ओके, इंडिया इंडिया ही है। हाँ जी, क्या रीजन है? क्योंकि उनके पास टॉप के प्लेयर हैं, जैसा कि रोहित शर्मा, बुमराह, जायसवाल है उनके पास, शुभमन गिल है, सरफराज गिल खान है। है, अश्विन है। जी जी ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी तरफ से कहा गया कि न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है, तो मुझे ये बताइएगा आखिर क्यों न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है, इंडिया अनबीटेबल क्यों है? सीधी सी बात ये है कि इंडिया के पास बुमराह है, विराट कोहली है, ठीक है, शुभम गिल है, उनके यानी कि टफ बॉलर हैं, टफ बैट्समैन है दुनिया में, सबको पता है। ठीक है, इसी वजह से यानी कि वो टॉप पे हैं। कोई चांस नहीं है न्यूजीलैंड का। ओके। आज से 32 साल पहले भी देख लें, एक या दो बार वो न्यूजीलैंड जीता है। बिल्कुल, पिछले 36 साल में सिर्फ 2 दफा जीता। जी जी। तो आपको लगता है कि इंडिया इस चीज को जो है वो हाथ से नहीं जाने देगा, इस मौके को पकड़ेगा? बात तो ये है कि वो उनका होम ग्राउंड है, ठीक है, वो जीतने नहीं दिया, ठीक है, यही बात है। ठीक है, इंडिया यानी कि साउथ अफ्रीका है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ है, जो भी टीम टॉप पे टीमें हैं, उनके होम ग्राउंड में उनको यानी कि जीतने नहीं देता वो। अच्छा, बात तो सीधी सी ये है कि ना तो उनकी बॉलिंग में इंडिया की कमी है, ना बैटिंग में कमी है, तो वो हार सकते ही नहीं वो है। हार सीधी सी सकते बात ही है, सीधी सी बात ये है। ठीक हो